बड़ा सुंदर भाव और महारानी के चरणों में रखा है। ये चीज सुनने के लिए कहते हैं कि हर इंसान का समय एक जैसा कभी नहीं रहा, समय आता जाता रहता है, क्योंकि जो आज राजा है कब भिखारी बन जाए भरोसा नहीं, और जो भिखारी है कब राजा बन बैठे इसका भी भरोसा नहीं। अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन आगे आने वाला समय कलयुग है और उस कलयुग में क्या क्या होगा, कैसा वो युग होगा। समय की बात है और समय समय का फेर नहीं लगे जरा सी ये समय की बात है द्वापर, लेकिन आगे बढ़ने वाला समय है कलयुग, और कैसा होगा उस कलयुग में क्या क्या होगा। भजन अच्छा लगे तो अंत में ताली बजा के आशीर्वाद साथ में बजाना बजा सुनिए। क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन अब द्वापर जाने वाला है, अन्याय और पापों से भरा अब कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन अब द्वापर जाने वाला है, अन्याय और पापों से भरा अब कलयुग आने वाला है। ना पुत्र पिता की कदर करे, कलयुग में पिता की कदर करने वाले खत्म होते जाएंगे। ना पुत्र पिता की कदर करे भैया मारेगा, अगर आनंद आए तो ताली जरूर बजाएगा। ना पुत्र पिता की कदर करे भैया मारेगा भैया को, भैया मारेगा भैया को, भैया मारेगा भैया को। पत्नी के पति गुलाम बने, पत्नी के पति गुलाम बने, बेटा मारेगा भैया को, बेटा मारेगा भैया को, बेटा मारेगा भैया को। ऐसे नीच अधर्मी दो पल, ऐसे नीच अधर्मी दो पल अब कलयुग छाने वाला है। अब तुम्हें पता है अर्जुन अगर बात के सत्य तो ये भंडारी वालों ज्ञानी की कोई कदर नहीं,
आज के समय में जिसे ज्ञान है उसे पूछने वाला कोई नहीं। उन्हें पूछने वाले होते लंबी लंबी जटा खाली बड़े बड़े बाल और शोरूम में सजा लिया, दुनिया उनके पीछे भागती क्यों नहीं है कि महाराज जी आ रहे हैं महाराज जी। और मालूम पड़ी कि 4 दिन बाद महाराज जी सीधे जेल में, नाम किसी का नहीं ले रहा। ज्ञानी की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा दुनिया में, अज्ञान बिकेगा दुनिया में, अज्ञान बिकेगा दुनिया में। इंसान बिक गया सतयुग में, यहाँ मेरी माता बहनों की संख्या ज्यादा है। ऐसा कौन सा इंसान है जो सतयुग में बिका है? राजा हरिश्चंद्र। इंसान बिक गया सतयुग में, भगवान भगवान बिकेगा कलयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। ऐसे भोले भाले भगतों पर, इन भोले भाले भगतों पर अब कलयुग छाने वाला है। क्या तुम्हें पता है? बेटी पैदा होके घर में, आज के समय बेटी पैदा होके घर में माँ बाप का जिगर जलाएगी, माँ बाप का जिगर जलाएगी, माँ बाप का जिगर जलाएगी। क्यों? इसलिए नहीं कि बेटी पूरी, बल्कि आज के युग में बेटी बहुत अच्छी है, लड़कों से कई ज्यादा बेटियां। लेकिन माता पिता का जिगर क्यों दुखता है कि जिस घर में बेटी पैदा हो गई, पाल पोस के बड़ा किया, अब उसकी गोली सी लगने लगी। पहले कन्यादान होता था, लेकिन आज कन्यादान नहीं है, आज तो धनदान बन गया। 20 लाख 50 लाख तो घर वालों का भी जिगर। लेकिन कहते हैं कि संसार में कितने भी दान कर देना, लेकिन हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा दान, जिसने कन्यादान नहीं किया तो समझो उसका कुछ भी करना बेकार है। अगर बहुत से लोग लड़कों को दबा के बिठाते, बहुत से लोग लड़कों को अच्छा मानते हैं, लेकिन सत्यता अगर सुनो तो जिस घर में आप लोग होता ना, लड़के की शादी हो और लड़के की शादी होने के बाद कोई गंगा स्नान जाता है, कब तक? 1 साल तक गंगा स्नान नहीं जाते, लेकिन बेटी की शादी करने के बाद कौन अच्छा है? लेकिन आज वो बेटी बुरी क्यों लगने लगी? इसलिए बेटी पैदा होके घर में माँ बाप का जिगर जलाएगी, माँ बाप का जिगर जलाएगी, माँ बाप का जिगर जलाएगी। और वही बेटी दुल्हन भी बनती है। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं, माता बहनों को कहना रहता है कि हमारे घर में बहू मिली गई, लेकिन बहुत ही बुरी आई कहती है। और आज के समय में 80% घर ऐसे हो रहे हैं कि जिनमें बहुओं की चले, लेकिन बहुओं की क्यों चलती है? इसका भी कारण हम और आप हैं, क्योंकि किसी समय कन्यादान होता था, तिल का लोग कन्यादान करते थे,
माता पिता कन्यादान करते थे तो बेटी से कहते थे कि बेटी जिस घर में तू जा रही है उस घर में तेरी वजह से हम उस घर के संबंधी बने, कहीं उस घर में जाकर कोई ऐसा कार्य मत करना जिससे कि तेरे माता पिता का सर नीचा हो। लेकिन आज वही माता पिता घर से कह के और भेज दे, सुन तेरी शादी में 50 लाख खर्च करे, तेरे सास ससुर का चुप नहीं फोन करती हो सवेरे स्कॉर्पियो लेकर वहीं खड़े हुए। आजकल की नियत ऐसी है तो वो बेटी तो फिर सर से चढ़ के बोलेंगे, वही बेटी सुनेगा। फिर क्या करती है, दुल्हन बन के पति के घर जब पहुंचे, दुल्हन बन के पति के घर सासुल पे हुक्म चलाएगी, सासुल पे हुक्म चलाएगी, सासुल पे हुक्म चलाएगी। ऐसे नीच अधर्मी लोगों पर, ऐसे नीच अधर्मी लोगों पर अब कलयुग छाने वाला है, क्या तुम्हें पता है हे अर्ज हो। समझ में आ रहा है, आजकल की बहुएं सुनो, बहुमन के उठते चाय में सबसे बड़े, लेकिन मेरी माता बहनों की संख्या ज्यादा है। सच्चा बताना मेरी माता बहन कि हमारे घर के अंदर सबसे ज्यादा पवित्र स्थान कौन सा होता है? सबसे ज्यादा पवित्र स्थान घर में किसे मानते हैं? एक जोर से बोलो, सास सास घर है, मैं घर में पवित्र स्थान बोल रहा हूँ, सास पवित्र स्थान घर है, सुख क्या बात है, तुम्हें बनाना पड़ता है क्या? तुम्हें बड़ा याद है, एक बार भाइयों के लिए जोर ताली बजाएं। रसोई घर, क्योंकि कहते हैं जिस रसोई घर में माता सीता ने भोजन कराया वहां भी माता अन्नपूर्णा की सेवा की, माता अन्नपूर्णा विराजमान रहती। लेकिन आजकल रसोई घर में पवित्रता तो खत्म हो चुकी है, ना धोकर नहीं खाना चाहते, सीधे जगेंगे ही। आजकल की बहुओं का ये नियम हो गया 7 बजे तो सो के जगह, वो भी गुड मॉर्निंग सीधी चाय के संग हो, तो पवित्रता तो अपने आप खत्म है। बहुमन के उठते चाय पीवे, कदर हो रही मैयन की, सास ससुर बाद की बात है, पहले खुद चाय पियो सवेरे हो देख। भैंसों की सेवा घर घर में, भैंसों की सेवा घर घर में, मट्टी छट रही है। देख रहे हो सड़क पर बेचारी मारी मारी डोल रही, किन्ने छोड़ नहीं थे? योगी जी ने, मोदी जी ने। ऐसा लग रहा है योगी जी मोदी जी पैदा कर रहे हैं। जब की सत्यता बताना, सनातन धर्म की गाय माता है, क्या है? माता है। हमारे सनातन धर्म के अनुसार कहा जाता है कि पहली रोटी अगर करो घर में भोजन बने तो पहला भोग ठाकुर जी का, लेकिन आजकल बहुओं की गुड मॉर्निंग चाय के संग पहले हो गई कि नहीं? गड़बड़ हो गया। अब पहली रोटी किसे खिलानी चाहिए? एक जोर से बोलो, गाय माता को। अंत की रोटी कुत्ते को, है कि नहीं? सब कुछ उल्टा हो रहा है घर में। क्यों? पति देव जल्दी में ऑफिस जाने को बैठे, 7 बजे सो के जगह, ये पहली रोटी बनी पति देव को खिला दिया। निकलो भैया जल्दी, जल्दी में हो तो बेचारे आजकल के पति कपिला गैया की तरह सीधे हो गए। बीच में रोटी बनी तो बच्चे खा रहे हैं,
इसलिए फुर्ती में आजकल तेज होते जा रहे हैं। बड़े बुढ़ों पे मोबाइल चले ना चले, 2-2 साल के मोबाइल चलाते ही आ रहे हैं। पता ना था पड़े अंत की रोटी बच्ची वो कौन खा रहे हैं? वो तो घर में रह गई नहीं। अंत किसकी है? कुत्ते की। उसे घर में खा रही है। तो आजकल घर में सिवाय मोमों के अलावा कुछ रह नहीं गया। हर घर में ये लफड़ा पड़ा है क्योंकि नियम कायदे सब खत्म हो गए हैं। इसलिए कहा बहुमन के उठते चाय में ना कदर हो रही मैयन की, ना कदर हो रही मैयन की, ना कदर हो रही मैयन की। और भैंसों की सेवा घर घर में, भैंसों की सेवा घर घर में मट्टी छट रही है गैयन की, मट्टी छट रही है गैयन की, मट्टी छट रही है गैयन की। ऐसे नीच अधर्मी लोगों पर, ऐसे नीच अधर्मी लोगों पर अब कलयुग छाने वाला है। क्या तुम्हें पता है ये अर्ज़ हो। और सुनेगा आजकल लोग दर्शन करने जाते हैं वैष्णो देवी। कितने लोग यहाँ से बैठे हो? वैष्णो देवी का दर्शन किया क्या? एक बार प्रेम से बोली वैष्णो मैया की कहना करौली हम राजस्थान तक जाते हैं। शीतला माता मैनपुरी तक तो पहुंचे गए होंगे। कितने पहुंच गए? हाथ उठा के देखा तो क्या बात है। एक बार प्रेम से बोल शीतला मैया की। लेकिन संसार में जिसे देखा ही नहीं, जिसे कभी जाना ही नहीं है, और इतनी मेरी माता बहन भाई बंधु बेटे को एक हाथ उठाकर दिखा दो कि हमने किसी भी देवी देवता को देखा नहीं देखा। लेकिन उसके लिए 700-800 किलोमीटर जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, भागते हुए जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं। वो तो पत्थर है, उसमें जान डालने के लिए बहुत बड़ी तपस्या करनी होगी। रात भर बैठा नहीं जाता। रात को आओ भीड़ कचा कच मिलता, 2 बजे के बाद सब जब रात भर तुम इसमें नहीं बैठा जा सकता तो पत्थर की मूर्ति में भगवान बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कर सकते उसे नहीं बना सकते। तो घर के माता पिता जो संसार के सबसे बड़े देवी देवता, उनको आजकल लोग से ठुकरा देते हैं। मंदिर पहुंच गए, घंटारे बजा रहे, मैया सुन ले, भंडारे लगा रहे, भोग लगा रहे, घर की अम्मा भोगी बैठी, ये स्वीकार करेगी कभी? इसलिए कहा है अगर सेवा पानी करनी है, सत्कार करना है, माँ बाप की सेवा कर बने। माँ बाप की सेवा कर बने, ये जीवन सफल हो जाएगा, ये जीवन सफल हो जाएगा, ये जीवन सफल हो जाएगा। ना कुछ लेकर के आया है, ना कुछ लेकर के आया है, ना कुछ लेकर के। कितनों को विश्वास के इंसान कुछ लेकर नहीं आता? जरा एक सीधा वाला हाथ उठा के देखो जिन्हें विश्वास कि लेकर कुछ नहीं जाता। जिन्हें विश्वास है सीधा वाला झंडे वाला हाथ उठा के दिखाओ। देखा करो सबके हाथ में परस नोट होंगे भी नहीं, सब निकाल के मुझे दे दो। विश्वास कुछ लेकर नहीं जाओ तो क्या करोगे? विश्वास सबको, लेकिन मानता कोई नहीं। क्यों? इसी बात की तो ये माया है। माया के चक्कर में पड़ के दुनिया का सब हाल भूल जाता है इंसान। इसीलिए कहा माँ बाप की सेवा कर बने, ये जीवन सफल हो जाए। ना कुछ लेकर के आया है, ना कुछ लेकर के तो मर की जाए गाथा पर, तो मर की जाए गाथा पर, अब तेजा छाने वाला है। क्या तुम्हें पता
कलयुग की नहीं, अब आएगा सुंदर भाव और रखेंगे। ये तो रचना कलयुग के ऊपर हुई। अब जिस महारानी को मनाने को बैठे, अजी भैया